एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से क्या क्या डिजीज़ होती है उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दो डिजीज़ है, एक है लंग डिजीज़ और दूसरा है कैंसर। लंग डिजीज़ में दो डिजीज़ आते हैं, एक है अस्थमा और दूसरा है ब्रोंकाइटिस। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं लंग डिजीज़। तो लंग डिजीज़ में क्या आते हैं, अस्थमा, दूसरा है ब्रोंकाइटिस। तो अस्थमा देखते हैं वो क्या है कि अस्थमा जो है एक क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक डिजीज़ मतलब क्या है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब जिसको हम कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, ये लॉन्ग टर्म तक रहने वाले हैं। ओके, और ये बीमारी जो है लंबे टाइम से रहने वाले हैं हमारी बॉडी में। तो ये अस्थमा है। तो अस्थमा क्या है, एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, एक क्रोनिक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है देखिए, इन्फ्लेम इन एयरवेज, हमारे एयरवेज मतलब होता है हवाई नली, उसमें क्या होता है इन्फ्लेम आ जाती है। इन्फ्लेम कहने का मतलब है सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से क्या होता है, नैरो हो जाता है, वो रास्ता जो है छोटा हो जाता है और वो उसमें जो है इन्फेक्शन हो जाते हैं, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेल, और उसमें क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा पैदा हो जाता है। एक्स्ट्रा मतलब वो रास्ता छोटा हो जाता है बिल्कुल। तो अब इसको फिगर में अच्छी तरह समझते हैं। तो देखिए अस्थमा के पेशेंट को क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो है नली है, तो ये नली क्या होते हैं, ये जो फूड पाइप है, ये पाइप क्या होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देखिए एक इस फेफड़े में जाते हैं, एक इस फेफड़ा में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एयरवेज। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, ये है एयरवेज। ओके, तो एयरवेज इसको बड़ा करके दिखाया गया। देखिए ये नॉर्मल एयरवेज है। ओके, ये नॉर्मल एयरवेज है, और ये जो अस्थमा जिनको हो जाती है उसमें ये एयरवेज है। देखिए इसमें कितना साफ सुथरा जो है, ये रास्ता क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरा है, जिससे एयर जो आसानी से पास हो सकती है। लेकिन इसमें देखिए ये सूजन आ चुका है, इसमें इन्फ्लेम आ चुका है। ओके, इसमें इन्फेक्शन हो चुका है। तो अब ये देखिए रास्ता जो है छोटा हो गया है, जिसमें क्या होता है हवा आने में जो है दिक्कत होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। देखिए नॉर्मल एयरवेज है। ओके, तो ये जो मसल्स है, ये मसल जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, ये रास्ता छोटा है। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रास्ता बिल्कुल छोटा हो गया, जिसकी वजह से हवा को पास होना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो ये हो गया अस्थमा डिजीज़। तो इसमें मेन जो है क्या होती है, इसमें इस डिजीज़ में जो एयरवेज है, जो हवाई नलियाँ है जो हमारे फेफड़ों में जाती है, तो उन नलियों में क्या होता है सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से रास्ता बिल्कुल छोटा आ जाता है और हवा को जो हम लोग सांस लेते हैं उस हवा को आने जाने में रुकावट पैदा होती है, और जिसकी वजह से हम लोग सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो अब देखते हैं इस बीमारी की सिम्टोम क्या है। ओके, तो आप लोग इसको फिगर को अच्छी तरह से देख लिए कि अस्थमा क्या है, लंग्स में होने वाला एक डिजीज़ है। अब डिस्कस करेंगे इस डिजीज़ में क्या क्या सिम्टोम्स है। ओके, तो उस सिम्टोम्स के थ्रू हम लोग को पता चलेगा कि कौन सी बीमारी हुई है, अस्थमा हुई है या नहीं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस जो है जल्दी जल्दी लेना पड़ता है, उसके ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट पेन होता है, सीना जो है, सीना में जो है पेन होती है, कफ खांसी होती है वगैरह। ओके, तो चेस्ट पेन यहाँ पर और एक चीज़ समझ सकते हैं कि चेस्ट पेन में क्या होता है कि एकदम लग रहा है कि सीना में क्या हो रहा है, लग रहा है कि बोझ है, कुछ जकड़ा हुआ मालूम होता है, एकदम उसको कन्फाइन मालूम होता है कि किसी ने क्या है उसको प्रेस करके रखा है, दबा करके रखा है। तो ये होता है चेस्ट पेन, इसीलिए चेस्ट पेन होता है। और जब खांसते हैं, जब कफिंग करते हैं, तो उस वक्त ज़्यादा मतलब पेन होता है। ओके, तो ये हो गया सिम्टोम कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उस वक्त इसमें सीटी जैसी आवाज़ निकलती है। हम लोग जो सांस ले रहे हैं इस बीमारी के वक्त, तो उस वक्त क्या होता है, हम लोग के मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है। और खांसी जो होती है इस बीमारी में, वो कब होती है, वो होती है सुबह के वक्त और रात के वक्त, बहुत ही ज़्यादा खांसी होती है। अब देखते ट्रिगर्स, इस बीमारी के ट्रिगर्स कौन है, इस बीमारी को फैलाने वाले क्या है, किस मैटर से या किस चीज़ से बीमारी ज़्यादा होती है। तो नंबर 1 है एसपीएम, पोलन ग्रेन्स एंड वेस्ट। एसपीएम कहने का मतलब है कि हवा में जो राख सब होता है, धूल सब होता है, धुआं के जो पार्टिकल्स होता है, वो सबको हम बोलते हैं एसपीएम, दैट मीन्स सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ओके, अब दूसरा है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होता है,
पोलन गैस मतलब पोलन ग्रेन जो फूल में होते हैं, पाउडर के जैसा होता है, उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो ये अंदर जाने की वजह से ये जो होता है ये बीमारी होती है। वेस्ट मतलब बेकार चीज़ है। अब बेकार चीज़ें कहने का मतलब है जैसे जानवरों के बाल हो गए, उसके बाद जब हम चमड़े को खुजाते हैं तो इससे क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स बॉडी से अलग हो जाते हैं, जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे बालों से भी निकलते हैं, तो वो क्या होता है, वो खुज जाते हैं। उसके बाद कीड़े मकोड़े के जो वेस्ट है, कीड़े मकोड़े के जो पाखाना वगैरह है, तो ये भी चले जाने की वजह से ये बीमारी होती है। तो ये सारे को हम क्या बोलते हैं, एलर्जन बोलते हैं। इस बीमारी में अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे मरीज को क्या करना पड़ता है, इनहेलर्स का यूज़ करना पड़ता है। इनहेलर मतलब एक मशीन की तरह होता है छोटा सा, और उसमें जो है एक टैबलेट घुसा जाता है। टैबलेट को तोड़ करके उसमें सुराख करके उसमें दवा जो पाउडर भरा होता है, उस पाउडर हम लोग सांस के जरिए लेते हैं, जिससे सूजन कम होता है। सूजन कम होने के बाद हम सांस आसानी से ले पाए, लेकिन कम्प्लीटली इससे ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट डिजीज है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस ये भी उसी तरह की डिजीज है, थोड़ा फर्क है इसमें फर्क क्या है, देखिए ये तो फेफड़ा में होता है, फेफड़ा के अंदर के नलियों में, लेकिन ये थोड़ा अलग जगह होती है। वो क्या है, देखिए हमारे जो सांस की नली है, ब्रीथिंग जो कैनल है, जिस कैनल के थ्रू हम लोग सांस लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिकिया बोलते हैं। तो ये ट्रिकिया जो नली है, ये जा करके सीने में जा करके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो अब उसको बोलते हैं ब्रोंकी। ट्रिकिया को ही कहते हैं ब्रोंकी। जब वो जा करके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकी। ओके, तो ब्रोंकी। अब इसमें समझते हैं कि अब जब ब्रोंकी में इन्फ्लेम आ जाती है, मतलब सूजन आ जाती है, फूल जाती है, तो तब ये ब्रोंकाइटिस होता है। तो इससे क्या होगा, वो रास्ते जो छोटे हो जाएंगे, सेम टू सेम जैसे कि हम लोगों ने अस्थमा में डिस्कस किया, सेम टू सेम वैसा ही होता है इसमें भी। तो जैसे जैसे ये पेशेंट जो है, ये सूजन बढ़ जाती है, तो क्या होता है, ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सूजन, ये इन्फ्लेम जितना बढ़ता है, तो क्या होता है, ये अंदर जो रास्ता होता है वो अच्छी तरह से, वो और क्या होता है, रास्ता बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो है, ये नॉर्मल ब्रोंकी है, हेल्दी ब्रोंकी है, जिसमें सूजन नहीं है। देखिए यहाँ पर सूजन नहीं है, बिल्कुल ये रास्ता साफ है। लेकिन इसमें क्या हो गया, देखिए यहाँ पर सूजन आ गया है। तो ये है ट्रिकिया। तो ये ट्रिकिया जब डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकी। ये है ब्रोंकी। तो इसमें क्या हो गया, सूजन आ गया। सूजन आने की वजह से यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, तो सूजन आने की वजह से क्या हो गया, रास्ता बिल्कुल छोटा हो गया, जिसकी वजह से हवा आने जाने में रुकावट पैदा होता है, और जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आप लोगों ने फिगर में देख लिया। तो अब अगर सांस लेने में तकलीफ हुआ तो बार बार खांसी होगी। देखिए इसके सिम्टम्स क्या है, कफिंग मतलब खांसी, उसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जल्दी जल्दी सांस लेना, चेस्ट पेन। देखो कॉमन सिम्टम है दोनों में, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। फर्क है यहाँ पर जो एयरवेज है वो। इसमें क्या होता है, खांसी बिल्कुल खांसी क्यों होती है, क्योंकि रास्ता बिल्कुल छोटा गया, जिसकी वजह से हवा जो जाने में रुकावट होती है, इसलिए खांसी आती है बार बार। ओके, तो खांसी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसके साथ साथ बलगम भी निकलता है, सीने में जो पेन होता है। तो ये बीमारी किन लोगों को होती है, देखिए स्मोकर्स लोगों को होती है। स्मोकर्स खास तौर पर सिगरेट पीने वाले को बहुत ज़्यादा होती है। अब हम डिस्कस करेंगे बाद में, सिगरेट की वजह से कैंसर भी होता है, लंग कैंसर होता है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिगरेट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कैंसर खतरनाक बीमारी होती है। तो ये बीमारी सिगरेट पीने वालों को होती है। और एक रीज़न है, ये जो पोल्यूटेड एयर में अगर हम सांस लेते हैं तो उस वक्त ये बीमारी होती है। इसके मेन कॉजेज यही है। तो देखिए यहाँ पर स्मोकिंग करना, ब्रीथिंग ऑफ पोल्यूटेड एयर में सांस लेना, सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है या बिल्डिंग को बनाने में काम करता है, तो उसमें भी ये घुसता है सीमेंट। स्मोक्स करता है जो अलग अलग स्मोक्स, उसके बाद जो धुआं होता है फैक्ट्री के धुआं, उसके बाद अलग अलग धुआं, ये सब से भी ये बीमारी हो सकती है। उसके बाद पेट्रोल डीजल के जो पार्टिकल्स हैं, जल करके तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, कुछ ना कुछ जो पार्टिकल निकलता है गाड़ी से, तो वो पार्टिकल से भी होता है। आग का धुआं हो गया, वेल्डिंग का धुआं, गाड़ी का इंजन का जो धुआं होता है, ये सब इस बीमारी की कॉजेज़ है।